माइंड एंड बॉडी, बॉडी ओवर माइंड एंड माइंड ओवर बॉडी। माइंड ओवर बॉडी होना चाहिए, ना कि बॉडी ओवर माइंड। इसलिए फिजिकल एनर्जी को थोड़ा एनर्जाइज किया जाता है और थोड़ा सा माइंड को भी एक्टिव किया जाता है, ताकि जिस कार्य के लिए बैठे हैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। माइंड पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। तो मन और बुद्धि का जहां आपस में गहरा कनेक्शन है, वहां मन और शरीर का भी आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। आत्मा मन के धागे से शरीर से जुड़ी हुई है। मन का सेतु है जिसके आधार से शरीर से जुड़ी हुई है आत्मा। तो कभी कभी शरीर की एनर्जी जब डोरमेंट हो जाती है, सुप्त अवस्था में चली जाती है, तब माइंड भी काम नहीं करता। कई बार माइंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता कुछ, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही आत्मा सब कर्म कर रही है ना। आपने अनुभव किया होगा, जब मस्तिष्क बिल्कुल डल होता है, एनर्जी डल होती है, फिजिकल एनर्जी जब डल होती है, मस्तिष्क जब डल होता है, कभी कभी प्राय, या कभी आपने देखा होगा जब थकावट हो रही हो या बहुत लंबे समय से रेस्ट नहीं किया हो, उस समय ब्रेन थक जाता है और उस समय कुछ भी पढ़ना, सुनना या और कार्य करना, उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं रहती। फिर आप चाहते हैं कि कुछ रेस्ट किया जाए। अब जब हम नींद लेते हैं या रेस्ट करते हैं, उसमें यही होता है, मन तो शांत होता ही है, लेकिन शारीरिक एनर्जी भी, जिसको प्राणिक ऊर्जा हम कहें, वो हमारी एक बैलेंस में आ जाती है, जिससे हमारा ब्रेन पूरी तरह से फंक्शनल होता है और आत्मा भी अपना जो ब्रेन के माध्यम से कार्य करना है उसे करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ना ये बीच में आपको उठाया थोड़ा, क्योंकि इतने समय से शायद बैठे होंगे और सवेरे से उठे हैं। इसमें से शायद आप लोग तो 2 बजे नहीं उठे, वो लोग 2 बजे उठे हुए हैं, उन्होंने महायोग चल रहा है। तो बाबा ने इतने अच्छे अच्छे गीत बनवाए हुए हैं, बाबा ने बनवाए हुए हैं या बनाए हुए हैं। बाबा ने आज की मुरली में एक बात कही कि मैं विनाश कराता हूं, मैं सतयुग स्थापन कराता हूं। फिर एक लाइन में भी ये थी कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कराता भी हूं, कराना भी माना भी करना है। कराना माना भी करना ही तो है, लेकिन फिर भी एक लाइन ये थी कि मैं कुछ नहीं करता हूं। आपने ध्यान दिया होगा, मुरली को अगर रिवाइज करो तो आपको पता चलेगा कि एक लाइन ये थी, मैं कुछ नहीं करता हूं। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है और ये रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है। सारी चीजें जो और बातें हैं जो हम बताते हैं परमात्मा के ये कर्तव्य हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, इस एक लाइन में सारी बातों को समझना फिर से समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि बाबा ने ये बात कही है तो इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है। और हम शुरू में ये बात समझते हैं 7 दिन के कोर्स में, तो उस समय हमें क्या लगता है, और अब ये समझते हैं तो अब क्या लगता है। तो ये जो है बहुत गहरी चीज है समझने की। बाबा की एक एक मुरली में अलग अलग कुछ ऐसे मिस्टीरियस, कुछ ऐसे रहस्यात्मक सेंटेंसेस आ जाते हैं जिन पर यदि हम सोचें तो सोचते ही रह जाएं। जिसके लिए कहा है कि परमात्मा ऐसी चीज है जिसके बारे में चिंतन ही नहीं, चिंतन से परे की चीज है वो। अब हम कई बार हम चिंतन तो करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं तो बाबा ये है, बाबा प्यार का सागर है, बाबा ज्योति बिंदु है, बाबा निराकार है, बाबा परमधाम में रहने वाला है, वो मेरा पिता है, वो मेरा माता है। ये चिंतन है ना, हमारे मन में, बुद्धि में रहता है, ये करते हैं हम। परंतु उसके विषय में यह भी कहा गया है कि वो चिंतन से परे की चीज है, चिंतन भी वहां तक पहुंचता नहीं। तो आज जो ये बात कही कि मैं कुछ नहीं करता हूं, यह भी बड़ी मिस्टीरियस बात है। और जो ये बात कही, जो मैं सुबह भी आपको ये रिपीट कर देता हूं कि अल्फ में ही बे मर्ज है।
अल्फ के अंदर ही बे मर्ज है, मतलब अल्फ में ही बे भी आ जाता है। अगर आप अल्फ के साथ में कंबाइंड हो गए, अल्फ से कनेक्ट हो गए, तो बे आपका है ही है। बे माना बादशाही, बे माना सत्योग, वो है ही है। बाबा कई बार कहते हैं अल्फ को याद करो और बे बादशाही को याद करो, दो ही चीजें हैं, ज्ञान का सार ये है। अल्फ और बे, एक बाप है, एक परमपिता परमात्मा है, एक बादशाही है। आज ये कह दिया कि अल्फ में ही बे समाया हुआ है, बे मर्ज है। अगर अल्फ के साथ ही पूरी तरह से कनेक्शन जुड़ गया तो बे बादशाही ऑटोमेटिक मर्ज है उसमें, यही अर्थ हुआ ना, ऑटोमेटिक मर्ज है। कितनी रहस्यात्मक बात है, ये समझने वाली बात है और इस पर हमें चिंतन करना है। हम जानते हैं ये सब चीजें बहुत चिंतन से परे की चीज हैं, लेकिन होता यही है कि जब हम चिंतन करते करते जाते हैं किसी विषय पर बहुत गहराई से, हमारी बुद्धि उसमें बहुत इंडल्ज कहें, इसको ये शब्द ज्यादा उपयुक्त रहेगा, बहुत बिजी हो जाती है उसके चिंतन में, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज आती है कि हम चिंतन से परे चले जाते हैं, चिंतन से भी बियॉन्ड चले जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं कोई लाइट मिल जाती है, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई इंसाइट मिल जाती है कि हां इसका ये अर्थ हो सकता है, और उसको फिर आप अपने अनुभवों से, जो अनुभव सबकॉन्शियस माइंड में संचित हैं, उन अनुभवों से आप कोरिलेट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को सरफेस पे ले आते हैं और ये समझ लेते हैं कि हां इसका ये अर्थ है, ये अर्थ हो सकता है, इसका ये रियल अर्थ हो सकता है। क्योंकि आत्मा के पास में बहुत सी नॉलेज पहले से भी स्टोर है ना, सबकॉन्शियस माइंड में है, वो अनकॉन्शियस माइंड में है। लेकिन जब चिंतन से परे चले जाते हैं तो वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी एक्टिवेट हो जाता है और वहां कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ जाती है कि ये चीज ये है। तो बहुत गहरी बात समझने की है कि बाबा जो जो बात हमें बताते हैं उसको योग में स्थित होकर के ही समझा जा सकता है। योग में जब गहरे जाएंगे तब बाबा की बातों का रियल मीनिंग क्या है वो समझ में आएगा। अब कई बार आपने भी देखा होगा ये 5-6 साल की वानियां रिवाइज हो रही हैं। आई थिंक 6 इयर्स की वानियां हैं ये। हर 6 साल के बाद वही वानी रिवाइज हो रही है। अब जिसको 40 साल हो गए हैं वो 40 साल में उसने यही वानी कितनी बार सुनी होगी, लेकिन जो 30 साल पहले जो वानी सुनी थी उसका आज जब सुनते हैं तो उसका कुछ भावार्थ अलग नजर आता है, अलग समझ में आता है। जो 30 साल पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर थी, बुद्धि की ग्रहण शक्ति थी, बुद्धि की परसीविंग पावर थी, वो आज डेवलप्ड है, आज कुछ अलग समझ में आ रहा है। जैसे बाबा भी कई बार मुरलियां, अभी कुछ दिन पहले भी आया था कि जैसे जैसे क्लास चेंज होती जाती है, क्लास मान लीजिए आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपका विषय अलग है, और आप एमए की क्लास में पढ़ रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो वो आपका विषय अलग हो जाता है, विषय बदल जाता है। जैसे जैसे क्लास चेंज होती जाती है वैसे वैसे विषय भी बदलता जाता है, पढ़ाई भी बदलती जाती है। अभी जो 40 साल या 30 साल या 25 साल 20 साल पहले जिस क्लास में हम थे, आज हम दूसरी क्लास में आ गए हैं। एक तरह से क्लास एक ही है, लेकिन वो दूसरी एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, विषय बदल रहा है। चीज एक ही सुन रहे हैं हम, सेंटेंस एक ही सुन रहे हैं, लेकिन अब उसका अर्थ अलग कुछ नए रूप में समझ में आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर भी डेवलप्ड होती जाती है। तो ये कितनी बड़ी बात है समझने की। ये बाबा इसलिए हमेशा कहते हैं कि ज्ञान को समझने के लिए या ड्रामा को समझने के लिए या बाबा जो है जैसा है उसे समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। और हमारी विशाल बुद्धि होती जाती है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे विशाल बुद्धि भी होती जाती है। जो बुद्धि प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट की होती है वो मास्टर डिग्री वाले की तो नहीं होती। धीरे धीरे मैच्योरिटी आ जाती है। तो अब ज्ञान में आप सब बड़े हो गए हैं,
ज्ञान में बड़े हो गए हैं, अभी मैच्योरिटी आपकी आ गई है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाबा की वाणी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और उन पर चिंतन करें और चिंतन से परे चले जाएं और उसको पूरी तरह से रियल रूप में अंडरस्टैंड करें। अभी अभी हम गीत सुन रहे थे, गीत में ये बताया हुआ था कि हम कितने धनवान हुए, बाबा का बन करके हम कितने धनवान हो गए हैं। कैसे धनवान हो गए हैं हम? बाहर से देखें तो हम तो वैसे के वैसे ही हैं, वैसे के वैसे ही हैं, या हो सकता है कुछ भौतिक दृष्टि से हमने कुछ तरक्की की हो, किसी ने की हो, किसी ने नहीं की हो। बाबा के बन करके हम बहुत धनवान हो गए। यह भी एक समझने वाली बात है। कैसे हम समझें? बाबा कई बार कहते हैं ज्ञान का धन सबसे बड़ा धन है। किसी भी प्रकार का ज्ञान, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। और ये कहते हैं विजडम इज द वेल्थ ऑफ वाइजेस। जो बुद्धिमान होते हैं उनकी जो उनके पास विजडम होती है, वो विजडम ही उनके लिए धन है। विजडम इज द वेल्थ ऑफ वाइजेस, माना ज्ञान ही धन है। बुद्धिमान आत्माएं ज्ञान को समझती हैं, अध्ययन करती हैं, उस पर मनन चिंतन करती हैं, उसको अपना बना लेती हैं, तो वो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। लौकिक रीति से भी हम समझ सकते हैं। लेकिन बाबा ने जो ज्ञान दिया है, ये किस प्रकार से धन है? ज्ञान धन है। कैसे है? कैसे कह सकते हैं हम? कैसे कह सकते हैं? आपका मौन चल रहा है, शायद आप नहीं बोलेंगे। ज्ञान धन है। कैसे धन है ज्ञान? ज्ञान को धन कहा गया। आज भी बाबा ने ये बात कही मुरली में कि ये व्यापार कोई बिरला ही करे। ये व्यापार है, ज्ञान धन का व्यापार। ये भी एक बिजनेस है। बिजनेस और व्यापार में फर्क है? एक ही बात है। बिजनेस थोड़ा रॉयल शब्द है और व्यापार में थोड़ा सा दूसरी बात आ जाती, थोड़ा दूसरी चीजें, दूसरा भावार्थ मिक्स हो जाता है। खैर, बाबा ने ये बात इसलिए कही क्योंकि इस चीज को हम समझें कि ज्ञान धन कब बनता है। ज्ञान तो हमने 7 दिन के कोर्स में ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद ज्ञान धन बनता कब है? कब बन जाता है? वो ज्ञान धन है तो कैसे है? वो ज्ञान धन है तो कैसे है? ज्ञान को जैसे जैसे हम गहराई में समझते जाते हैं, ज्ञान को जैसे जैसे हम विशाल बुद्धि से समझते जाते हैं, समझते जाते का मतलब है हम बुद्धि में धारण करते जाते हैं। बुद्धि में धारण करने का मतलब है हम ज्ञान के आधार पर वैसी वैसी मान्यताएं, वैसा वैसा अपना बिलीफ बनाते जाते हैं। वैसा वैसा बिलीफ बनाते जाने का मतलब है कि हम अपने मानसिक जगत में एक ऐसी रिकॉर्डिंग कर देते हैं जो रिकॉर्डिंग हमारे जीवन को संचालित करती है। संचालित करती का मतलब है कि वैसा वैसा स्वरूप हमारे जीवन में हमारा बनता जाता है। अब थोड़ा हिंदी को टेक्निकली लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं, शायद ऐसा लग रहा होगा आपको, थोड़ा गहरा और थोड़ा उस एंगल से लेने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि जैसे बिलीफ सिस्टम हमारा बनता जाता है वैसा वैसा ही हमारे जीवन का स्वरूप बनता जाता है। जिसको दूसरे शब्दों में कहें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसी जैसी बनती जाती है वैसा वैसा हमारे जीवन का स्वरूप बनता जाता है।
ज्ञान बाबा ने दिया है, ज्ञान को किस एंगल से हमने समझा है, किस तरीके से समझा है, उसी तरीके से उतना ही ज्ञान खजाने का काम करेगा, ज्ञान धन का काम करेगा। बाबा ने कहा ज्ञान खजाना है, ज्ञान एक धन है, तो वो धन उतने ही अनुपात में हमारे पास में है जितने अनुपात में हमने उसको अंडरस्टैंड किया है, अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाया है। हां, इसका अर्थ ये है, इसका ये अर्थ होता है, ये जीवन में एक आवश्यक सिद्धांत है। ऐसा यदि हम ज्ञान को इस एंगल से समझ के ऐसा अपने अंतर जगत में एक सिद्धांत बना लेते हैं, तो वैसे सिद्धांतों के अनुसार इस यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स कुछ नहीं करता। मतलब ब्रह्मांड के जो नियम हैं वो नियम अपने हिसाब से चलते हैं, और उसमें जैसा हम पार्टिसिपेट करते हैं वैसा पार्टिसिपेट करने के बाद वैसा ही रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। तो ब्रह्मांडीय नियम कुछ ऐसे हैं कि ये सब कुछ देने के लिए हमें तैयार है, लेकिन वो वैसे ही देगा जैसा हम अपना बिलीफ सिस्टम बना लेंगे। बाबा कई बार कहते हैं मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूं, बादशाही देने आया हूं 21 जन्मों के लिए नहीं। आज तो ये कह दिया कि 50-60 जन्मों तक आप बिल्कुल सुखी रहते हो, नॉट ओनली 21 बर्थ। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूं। अब वो विश्व की बादशाही कैसे मिलती है, ये जो अंडरस्टैंडिंग हमारी अभी बन गई ज्ञान के ही आधार पर, तो ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा धन हो गया ना, हो गया ना धन। इस अर्थ में ज्ञान सबसे बड़ा धन है। अगर ज्ञान को गहराई से हमने समझ लिया और वैसी अपनी बिलीफ सिस्टम बना ली अंदर, तो ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा धन है। ठीक है, ज्ञान को इसलिए दूसरे शब्दों में बाबा का शब्द है ज्ञान खजाना। हमें ज्ञान खजाना मिला है, ज्ञान खजाने के द्वारा अपने को मालामाल कर रहे हो। ज्ञान के संस्कार लेकर के आत्मा जाती है तो उसका जन्म जैसे ज्ञान के संस्कार बना लेगी तो वैसा ही जन्म होगा, वैसी ही प्राप्तियां होंगी। पर इसमें कंडीशन ये है, शर्त ये है कि वो संस्कार, वो ज्ञान के संस्कार, वो ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग योग के अच्छी स्थिति से बनता है। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है तो ज्ञान स्पष्ट समझ में आएगा। ज्ञान को समझने के बाद जो बिलीफ सिस्टम बनेगा वो क्लियर बनेगा, और उसके लिए हमें बार बार उसको चिंतन में लाना है, बार बार उसको समझना है, बार बार उस पर अपने बुद्धि की एक्सरसाइज करनी है। ये अंदर ही अंदर एक्सरसाइज की बात है, मन और बुद्धि की एक्सरसाइज, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। ये इसलिए किसको लिए कहते हैं कि ज्ञान एक सबसे बड़ा धन है। अंडरस्टैंडिंग कैसी है हमारी, धन का मतलब ज्ञान से स्थूल धन भी आता है। कैसे आता है, ज्ञान को किस तरह से हमने समझ लिया है। जैसे एक बात बताऊंगा, आपने देखा होगा वो जो है एक मेटल स्मिथ है, होता है लोहार, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करता है, टूटे फूटे जो टुकड़े होते हैं ना, उसके पास में ज्ञान ये है कि लोहे के टूटे फूटे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक लोहे का नया एक औजार, नया एक टूल बनाया जा सकता है। ये ज्ञान है उसके पास में। तो वो क्या करेगा, उस ज्ञान के आधार पर टूटे फूटे टुकड़ों को गर्म करके उसको तपा के उसका एक नया टूल, नया एक औजार बना देगा। ये ज्ञान उसके पास, ज्ञान के आधार नए औजार बना, टूटे फूटे टुकड़ों की कीमत कुछ नहीं थी और नया औजार बन गया तो उसकी प्राइस बढ़ गई। इसी तरह से इस ज्ञान को, किस बात को हम कैसे समझते हैं और उसको कैसे अनुभव में लाते हैं, बात है अनुभव की। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं अंदर की, फीलिंग्स भी क्या है, हमारे अपने अंदर अंतर जगत में होती हैं, और अंतर जगत की फीलिंग्स बाहरी जगत में प्रकट होती हैं अपने समय पर। जब वो कहते हैं ना कर्मों का फल जब पक जाता है
तब वो जीवन में बाहर देखने में आता है। जैसे आपने गोभी का बीज बोया तो वो 2 महीने में पककर आपके सामने आ जाती है। आपने आम का बोया तो 4-5 साल लग के पक करके फिर आपके सामने फल आता है। तो अपने समय पर वो जो अंदर के अनुभव हैं वो अपने समय पर हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो नॉलेज हमारे जीवन में एक धन बन करके, एक प्राप्ति बन करके हमारे सामने आती है। खजाना या धन का मतलब प्राप्ति, वो प्राप्ति प्रैक्टिकल में बन करके हमारे सामने आती है। इसलिए ज्ञान के गहरे रहस्यों को, ज्ञान की एक एक बात को ठीक तरह से समझना, अध्ययन करना, योग युक्त होकर के भी एकांत में चिंतन करना, ये बहुत जरूरी है, ताकि वो ज्ञान ना रह जाए, केवल वो धन बन जाए, वो खजाना बन जाए हमारा। हम सभी जानते हैं मम्मा बाबा के विषय में। मम्मा बाबा के पास में ज्ञान का खजाना था। बाबा, ब्रह्मा बाबा के हाथ में भक्ति मार्ग में शास्त्र दिखाए हुए, शास्त्रों का अधिष्ठाता ब्रह्मा बाबा को बताया हुआ, माना वेद शास्त्र, माना ज्ञान का भंडार ब्रह्मा के पास में। और ब्रह्मा की आत्मा का जन्म एक जन्म नहीं, पहला जन्म तो श्री कृष्ण का ही, लेकिन बाद में अनेक जन्म, यहां तक कि लास्ट का जन्म भी आप देखें बिल्कुल संपन्नता का है। और मम्मा के विषय में, मम्मा ज्ञान की देवी सरस्वती, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। और पहला जन्म कौन सा? श्री राधे अर्थात श्री लक्ष्मी। मम्मा केवल ज्ञान की गहरी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर और ज्ञान की सर्विस करने के आधार पर ही लक्ष्मी बन गई। सोचो इस बात को। मम्मा ने कोई धन से सेवा नहीं की, और मम्मा का कोई स्थूल धन के प्रति आकर्षण भी नहीं रहा। मम्मा का आकर्षण योग और ज्ञान के प्रति रहा। योग के प्रति अगाध श्रद्धा जिसे हम कहें, योग में गहरी निष्ठा, गहरा इंटरेस्ट, और ज्ञान की गहरी अंडरस्टैंडिंग मम्मा की थी, जिसके आधार पर आज हम सब जानते हैं, ये डिक्लेयर्ड है, जानी जाननहार त्रिकालदर्शी बाबा ने बता दिया है कि मम्मा ही विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनती है। किस आधार पर? ज्ञान को खजाना बनाने के आधार पर। ज्ञान को उन्होंने अपना खजाना बना लिया, ज्ञान को अपना बना लिया, ज्ञान की क्लियर क्रिस्टल अंडरस्टैंडिंग हो गई, और योग के द्वारा उस अंडरस्टैंडिंग को अपने बिलीफ सिस्टम में बिठा लिया। और योग की ऐसी उच्चतम अवस्थाएं जो मम्मा ने अनुभव की, उस अवस्था का अपना एक प्रभाव भी तो होता है, और वो अवस्था से जो अनुभूतियां होती हैं, वो अनुभूतियां आत्मा लेकर के जाती है, वैसा ही अपना स्वरूप उसका बन जाता है। बाबा के पास में ज्ञान की गहरी अंडरस्टैंडिंग, बाबा की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग, कई बार बाबा कहते पुरुषार्थ हमारा गुप्त होना चाहिए, गुप्त पुरुषार्थ। बाबा गुप्त है, आत्मा भी गुप्त ही है, वैसे इन आंखों से दिखती नहीं, और ड्रामा भी गुप्त रिपीट होता रहता है सेकंड बाय सेकंड, पहले से पता चलता नहीं, और तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ भी गुप्त था। ब्रह्मा बाबा की अंडरस्टैंडिंग भी कुछ ऐसी गुप्त थी जो ब्रह्मा बाबा ने वाणी के माध्यम से समझाया तो है, लेकिन बड़े इनडायरेक्ट वे में समझाया है। इनडायरेक्ट वे में जो समझने वाले समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई चीज जब देते हैं ना, तो देते समय पात्रता का ध्यान रखा जाता है, पात्रता का ध्यान रखा है। कोई चीज आपने ऐसी फेंक दी, अब जिसके अंदर योग्यता होगी वो उसको ले लेगा, बात खत्म। जिसके अंदर पात्रता होगी वो उसको ले लेगा,
वो उसको उठा लेगा, और जिसके अंदर पात्रता नहीं होगी वो नहीं। ऐसे ही चीज फेंक दी, और जिसके अंदर पात्रता नहीं है वो भी अगर उसे ले ले तो क्या होगा? सही उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे ही बाबा की जो ज्ञान देने की टेक्निक है, वो टेक्निक भी कुछ इस तरह से ही है। उस टेक्निक में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का जो ज्ञान सुनाने का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तरीका है, उस तरीके में ये मार्जिन रखी है कि जो आत्माएं योग्य होंगी, जिन आत्माओं के अंदर उतनी बुद्धि की क्षमता होगी, वो उस बात को समझ लेंगी। बाकी जिनके अंदर क्षमता नहीं है वो उसको नहीं समझ पाएंगी। उनके समझने के लिए फिर दूसरी ज्ञान की पॉइंट्स हैं। बाबा ने इस तरह से ज्ञान दिया है। तो ब्रह्मा बाबा के पास में ज्ञान की गहराई बहुत थी, ज्ञान की क्लियर क्रिस्टल अंडरस्टैंडिंग बहुत थी, लेकिन विशेषता यह थी कि उस ज्ञान की गहराई को, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने वेद, शास्त्र, गीता आदि सब पढ़े हुए थे, जिसके बारे में हम सब सुनते हैं, इतने गुरु किए हुए थे, 13 गुरु किए हुए थे, 12-13। तो ब्रह्मा बाबा के पास में जो ज्ञान था वो भी था, और बाद में भी जो ज्ञान प्रकट हुआ वो भी था, दोनों था। लेकिन बाबा की विशेषता यह थी कि ज्ञान को बहुत सरल, बहुत सिंपल शब्दों में बच्चों को समझाना, क्योंकि बाबा के सामने बहुत सिंपल और सरल बच्चे बैठे हुए थे। स्टूडेंट लाइफ वाले बच्चे बैठे हैं, कुमारियां बैठी हैं, कुमार बैठे हैं, और बड़े बड़े जो थे अधर कुमार और अधर कुमारी वो तो थोड़े ही थे, मैक्सिमम फिर वो थे, स्टूडेंट लाइफ वाले वो थे। तो बाबा को सरल शब्दों में समझाना ये एक टेक्निक थी। ये भी एक आर्ट होती है कि जो आत्मा सामने जैसी है उसके हिसाब से उसको वैसा ही समझाना। एक नेचुरल आर्ट होती है आत्मा में कि समझाना सामने वाला कौन बैठा है। तो बाबा ने इतने ऊंचे ज्ञान को जो स्वयं उन्होंने समझ लिया था, वो दूसरों को समझाया बहुत सरल शब्दों में, बहुत सिंपल शब्दों में। बाबा के पास में ज्ञान के गहरे रहस्य थे। बाबा समझता था इन चीजों को किस तरह से होते हैं। बाबा जिस तरह से शिव बाबा को समझते हैं उस तरह से और कोई नहीं समझते। कल परसों भी मैंने आपको ये बात कही थी कि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को देखा भी, अनुभव भी किया। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? योग के द्वारा शिव बाबा का अनुभव कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का अनुभव कर रहे हैं। जैसे मां कहती है बच्चे को कि भाई तुम्हारा ये पिता है, बच्चा वैसा मान करके, वैसा बिलीफ होकर के चलता है। ब्रह्मा बाबा ने हमें कह दिया कि शिव बाबा तुम्हारा पिता है, शिव बाबा तुम्हारा परम पिता है, ब्रह्मा हमारी मां है। मां ने हमें बता दिया, क्योंकि मां जानती है कि ये है पिता। इसलिए हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को अनुभवों के आधार पर जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल साक्षात देखा, साक्षात देखा जिसको हम कहते हैं। ये बहुत बड़ा भाग्य है ब्रह्मा बाबा का। इसलिए श्री कृष्ण का गायन बहुत है। बाकी और अनेक आत्माओं का भी है, लेकिन श्री कृष्ण का गायन बहुत है। श्री कृष्ण को भक्ति मार्ग वालों ने भी बिल्कुल इक्विवेलेंट बता दिया है गॉड के। तो ये कहने का मेरा भावार्थ ये है कि मम्मा और ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों ने ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त किया, और उसके आधार पर उनको जन्म जन्म ये अनेक भौतिक प्राप्तियां हुई। इस आधार पर ज्ञान प्रैक्टिकल में हम समझ सकते हैं। मम्मा बाबा के उदाहरण को देखते हुए हम प्रैक्टिकल में समझ सकते हैं कि ज्ञान धन भी है। ज्ञान प्राप्तियों को लेकर के प्रकट होता है। उसके बाद आगे चलें, गुणों का खजाना। गुण भी अपने आप में धन है। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते जाते हैं, हमारी ये अंतर यात्रा आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कुछ गुण जो दैवी गुण हैं, जो नैतिक गुण हैं, जो मौलिक गुण हैं, वो हमारे अंदर आते जाते हैं। गुणों का भी अपना एक खजाना है। जिस आत्मा के अंदर जितने गुण होते हैं
वो गुणवान होती है, और गुण जो है वो अल्टीमेटली खजाने का रूप ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? वही जैसे भी आपको उदाहरण दिया, इसी प्रकार से कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार के गुण को, किसी एक गुण को अगर वो डेवलप कर लेती है तो वो गुण उसका एक खजाने का रूप बन जाता है। अनेक प्रकार के गुण योग से आते हैं। दूसरा खजाना है, तीसरा खजाना है शक्तियों का खजाना। शक्तियां डेवलप होती हैं योग के द्वारा। बाबा ने जो योग सिखाया है, हमारा बुद्धि योग, जो बाबा से लगता है, तो बाबा से शक्तियां आती हैं, आत्मा अपनी शक्तियों को जागृत करती है। ये शक्तियों का भी अपना एक खजाना है। अब ये जो ज्ञान, गुण और शक्तियों के खजाने हैं हमारे पास में, हैं हमारे पास में, लेकिन ये प्रकट होंगे अपने समय पर। यह भी हमें ध्यान रखना है। इसके लिए भी हमें धैर्यता रखनी है कि ये अपने समय पर प्रकट होंगे। जब इनका समय आएगा तब प्रकट होंगे, और जब ये प्रकट होंगे तो प्राप्तियों को साथ लेकर के प्रकट होंगे। प्राप्ति का मतलब है खजाना, प्राप्ति का मतलब है धन। धन का केवल रुपयों और पैसों से मतलब नहीं है, धन का मतलब है भौतिक प्राप्तियां। ज्ञान गुण शक्तियों से खजाने प्राप्त होते हैं। ज्ञान गुण और शक्तियां अपने आप में खजाना है, यह सूक्ष्म रूप में है, लेकिन यही सूक्ष्म रूप का खजाना स्थूल रूप के खजाने के रूप में प्रकट होता है अपने समय पर। यह हमें ध्यान रखना है, और तब हम लगातार इस ज्ञान गुण और शक्तियों के खजानों को बढ़ाने में लग सकते हैं। नहीं तो हम थोड़े समय के बाद ये देखेंगे कि भाई इतने समय हो गया ज्ञान में चलते हुए, अभी तक तो कुछ ऐसी स्थूल में कुछ प्राप्तियां हुई नहीं। अब वो वाली चीज हो जाती है जैसे बंदर वो आम की गुठली बोता है, बोने के बाद कल फिर देखता है कि वो क्या हुआ उसका, परसों फिर देखता है, हैं? धैर्यता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पेशेंस। जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ में उसकी जो प्राप्तियां हैं, उसका जो खजाना हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, प्रत्यक्ष होगा, उसके लिए प्रतीक्षा की बहुत जरूरत है। तीन चीजें हैं, प्रेम, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा। इन तीन चीजों पर हमारा सब कुछ डिपेंड कर रहा है। प्रेम, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा के बाद प्राप्ति। प्रेम ही पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ के बाद ही प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षा के बाद प्राप्ति है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी हो, उसमें निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो, चलते चलें, हम पुरुषार्थ करते चलें लगातार दृढ़ता के साथ में, प्रतीक्षा के साथ में, प्राप्तियां निश्चित होंगी। कोई भी इसमें समय लगता है। सृष्टि का कुछ नियम ऐसा है कि यदि हम बहुत श्रेष्ठ, बहुत हाईएस्ट प्राप्तियां करना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उतने समय तक थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी ताकि वो श्रेष्ठ और वो हाईएस्ट प्राप्तियां हमें हो सकें। ठीक है ना? तो हमें बाबा ने जो खजाने दिए हैं उन खजानों को बढ़ाते चलना है। कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहला पुरुषार्थ योग का। आप यहां योग भट्टी में बैठे हैं, बहुत खजाने जमा हो रहे हैं। शक्तियों का खजाना जमा हो रहा है, ज्ञान का खजाना जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अनुभव हो रहा है कि नहीं? कुछ जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। आपको अनुभव होगा जब आप योग में बैठते हैं। कभी कभी ऐसा भी अभ्यास किया करो कि जब आप योग में बैठते हैं तो ऐसा अनुभव करें कि जैसे बाबा से सभी शक्तियों और सभी प्रकार के खजानों को मैं अपनी ओर आकर्षित कर रही हूं।
बाबा से आ रहे हैं, मेरे अंदर भर रहे हैं, आत्मा में भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी बाबा से शक्तियों को खींचना है। कैसे खींचेंगे? शरीर से उपराम होंगे और संकल्प ये रखना होगा कि बाबा से शक्तियां मेरे अंदर भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, और मैं बिल्कुल खजानों से, शक्तियों से संपन्न बनती जा रही हूं। इस अनुभव को उस योग की स्थिति में बढ़ाना है। वस्तु स्थिति यह है कि ज्यादातर हम बाबा से रूबरूआन करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, बाबा से शक्तियां आ रही हैं ऐसा अनुभव नहीं करते। ऐसा कभी कभी अनुभव करना आप जब योग में बैठते हैं कि जैसे बाबा से सभी शक्तियां मेरे अंदर समाती जा रही हैं। चाहे वो आप कोई कलर विजुलाइज कर सकते हैं, चाहे सफेद किरणों का रूप ले सकते हैं। सफेद किरणें बाबा से मेरे अंदर आती जा रही हैं, समाती जा रही हैं, और वो फीलिंग में पूरी तरह से जैसे सब कुछ भूल जाएं, उसमें लीन हो जाएं। तो ये एक विधि है बाबा से शक्तियों के खजाने को अनुभव करने के लिए। दूसरी ये है कि जब आप मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते समय एकाग्रचित होकर के सुने, बुद्धि को बिल्कुल स्थिर करके सुने, मन बुद्धि स्थिर हो, तो ऐसा अनुभव होगा कि जैसे ज्ञान का खजाना अंदर समाता जा रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है। ये ज्ञान के खजाने को जो है समाने की एक विधि है। किस प्रकार से हम कोई चीज पढ़ते हैं, किस प्रकार से सुनते हैं, ये बुद्धि में समाता जाता है। यह है ज्ञान खजाने को बढ़ाने की विधि, कि उसका चिंतन मनन भी हो बाद में, लेकिन जब हम पढ़ने या सुने उस समय उस एकाग्रचित्त की स्थिति में बहुत शांत भाव से सुने। जो सुनते हैं हम ज्यादातर प्राय जब सुबह सुबह आके बैठते हैं तो मन शांत होता है, उसको और ज्यादा शांत करें ताकि बुद्धि की ग्रहण शक्ति बढ़ जाए और जो समझाना चाहते हैं बाबा वो पॉइंट समझ में आ जाए। गुणों के विषय में, गुणों को कैसे बढ़ाएं, गुणों की शक्ति है हमारे पास में, गुणों का भी एक खजाना है, उसको कैसे बढ़ाएं। बढ़ाने की एक है बढ़ाने की बात, एक है प्रकट करने की बात। जो भी विशेषता, जो भी गुण आपके अंदर है प्रैक्टिकल में वर्तमान समय, उसको कार्य में लगाएं, उसको सेवा में लगाएं, और जैसे जैसे वो सेवा में लगाते जाएंगे वैसे वैसे गुण बढ़ता जाएगा, वो गुणों का खजाना बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बाबा से बुद्धि योग लगता जाएगा वैसे वैसे गुण प्रकट होते जाएंगे। गुणों को प्रकट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण आपको बताऊं कि जब मान लीजिए उससे पहले आप ज्ञान में नहीं आए थे, ज्ञान में आने से पहले आपका जो मैनर्स थे, आपकी जो एटिक्वेट्स थे, आपका बोलने का, बात करने का तरीका था, वो बहुत तेज था मान लो। और जब से आप ज्ञान में आए तो ज्ञान में आने के बाद ऑटोमेटिकली, क्योंकि बुद्धि योग बाबा से लगने लगा, अंडरस्टैंडिंग सी आई, अनुभव हुए, ऑटोमेटिकली बात करने का तरीका बदल गया। धीरे धीरे हम बात करने लगे, ज्यादा तेज आवाज में बात करना बंद हो गया। कैसे हो गया ये गुण, आवाज में आना, सॉफ्ट वॉइस से आना, स्वीट से आना है, और बहुत धीरे से ये बात करने का तरीका ऑटोमेटिक बदल गया ना। किस आधार पर? बुद्धि योग बाबा से लगा, मन शांत हुआ, बुद्धि स्थिर हुई, ऑटोमेटिक बात करने का तरीका बदल गया। वो गुण अपने आप आ गया कि धीरे से बात करो, प्रेम से बात करो, वो अपने आप गुण आया। तो योग में जब हम स्थिर होते हैं तो बहुत से ऐसे गुण जिनको हमें पर्पजली या पुरुषार्थ करके लाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है, अपने आप वो प्रकट हो जाते हैं। वो दैवी गुण जो है ना हमारे, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने आत्मा के स्वरूप की ओर लौटते जाते हैं वैसे वैसे वो गुण प्रकट होते जाते हैं। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाती है, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे वैसे दैवी गुण प्रकट होते जाते हैं। तो बैटरी को चार्ज होने का पुरुषार्थ करना है तो ये गुण अपने आप प्रकट होंगे, और जो गुण मेरे अंदर प्रैक्टिकल में है उस गुण को सेवा में लगाएं।
सेवा में लगाने से वो गुण बढ़ जाएगा और वो ही हमें प्राप्तियों का अनुभव कराएगा और उससे जीवन का जो भी मिलते जुलते उसके फैक्टर्स हैं वो सब प्रैक्टिकल में हो जाएंगे।